हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मोड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में पल्प एंड पेरियापिकल इन्फेक्शंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। सो गाइज, मेरा नाम है अविनाश और मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का स्टूडेंट हूँ। फिलहाल मेरा इंटर्नशिप शुरू हुआ है जनवरी 1 से। सो अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिया गया डायरेक्टर सर के कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था पल्प एंड पेरियापिकल इन्फेक्शन के बारे में हम आज इस वीडियो में एक केस को डिस्कस करने वाले हैं। सो ये केस जो मैंने खुद देखा था ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी का ओपीडी में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं चीफ कंप्लेंट का बात करूं, देन पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द अपर फ्रंट टूथ रीजन सिंस 4 to 5 days। एंड अगर मैं पास्ट डेंटल हिस्ट्री का बात करूं, देन पेशेंट हैड अंडरगॉन टूथ रिमूवल फ्रॉम द अपर फ्रंट टूथ रीजन सिंस 1 month। एंड अगर मैं हैबिट का बात करूं, देन पेशेंट पर्सनल हिस्ट्री, देन पेशेंट हैड अ हैबिट ऑफ chewing tobacco from last 8 to 10 years। On examination, we found that there is missing with respect to 2-1, and the 2-2 is distally tilted and is having a grade 2 mobility, and the tooth is also decayed. The tooth is decayed and there is grade 2 mobility with respect to 2-2, and the 2-1 is missing. There is also evidence of swelling and sinus tract in the 2-1 region from where the tooth is already extracted. We just took a gutta percha and we put it in that साइनस ट्रैक्ट। सो बेसिकली वहाँ पे जो हम गटा पर्चा डाल के फिर हमने एक आरबीजी, एक एक्सरे लिया था, रेडियो विजियोग्राफी लिया था। सो जब हम रेडियो विजियोग्राफी लिए, हमको पता चला कि जो पॉज डिस्चार्ज हो रहा है, जो स्वेलिंग था, वो जो है वो बेसिकली 2-2 के वजह से हो रहा है, ना कि 2-1 के वजह से। यानी कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, rather it because of the 2-2। So in 2-2 we saw that there is ill-defined radiolucency and there is involving the periapical region of 2-2, and it is having basically the sclerotic border, and the diameter, if you will see, it is more than 1.5 centimeter। So from this we got to know that it is because of the tooth 2-2। So the diagnosis will be periapical cyst। But if you will see about the differential diagnosis, then अगर हम आरवीजी के पहले अगर प्रोविजनल एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस का बात करें, हो सकता है कि जिस एरिया से टूथ एक्सट्रैक्ट किया गया है उस एरिया में कुछ टूथ रिमेनिंग प्रेजेंट है, जिसके वजह से ऐसा हुआ होगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द डायग्नोसिस अगेन कैन बी प्रोविजनल डायग्नोसिस का अगर बात किया जाए, देन उस केस में हम प्रोविजनल डायग्नोसिस को रेसिडुअल सिस्ट भी दे सकते थे, या फिर फिनिक्स एब्सिस, दैट इज एक्यूट एक्सैजर्बेशन ऑफ द क्रोनिक पेरियापिकल एब्सिस के वजह से, फिनिक्स एब्सिस के वजह से भी हम बोल सकते हैं। सो इट कैन be a phoenix abscess, it can be a residual abscess also। It can be given in the case of the provisional or in the case of the differential diagnosis। but जब हमने RBG लेके देखा, then it was completely a periapical cyst in respect to 2-2, that is because there is ill-defined radiolucency and as well as there is sclerotic border, and the diameter is more than 1.5 centimeter। So in this case, as there is grade 2 mobilities and there is even recession and bone loss, so we suggested the patient to go for the tooth removal of that particular tooth, and then we refer the patient to the department of prosthodontics for the rehabilitation। So guys, thank you for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe the channel, and also click on the bell icon to get the notifications fast।